गुर्बत अब भी मुसलमानों की जिंदगी का हिस्सा थी। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा भी बहुत सादगी और तंगी में जिंदगी गुजारते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए और देखा कि अली, हसन और हुसैन घर में नहीं है। जब पूछा तो फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया कि घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। इसीलिए हजरत अली उन्हें बाहर ले गए हैं ताकि उनका ध्यान भूख से हट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढते हुए निकले और देखा कि हजरत अली एक बाग में सख्त मेहनत कर रहे हैं। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद उन्हें सिर्फ कुछ खजूरें मिलीं, जिन्हें वह अपने बच्चों और फातिमा के लिए लेकर आए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जिंदगी थी, सादगी, मेहनत और सब्र से भरी हुई। हजरत फातिमा घर का सारा काम खुद करती थीं। कभी कभी आटा पीसते हुए उनके हाथ जख्मी हो जाते। हजरत अली भी लगातार मेहनत की वजह से थक जाते थे। एक दिन हजरत अली ने फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से कहा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मददगार की दरख्वास्त करें। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जाकर अर्ज की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को दूसरे मुसलमानों से अलग या ज्यादा हकदार नहीं समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुलाम देने के बजाय सब्र और अल्लाह की याद की तालीम दी। इसी दौर में मुसलमानों की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। जंग-ए-खैबर। अब तक मुसलमानों की ज्यादातर लड़ाइयां मक्का वालों के साथ होती रही थीं, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्का के साथ अमन हो गया तो तवज्जो अरब के एक और बड़े मरकज खैबर की तरफ फिर हुई। खैबर मदीना के करीब एक मजबूत शहर था और उस वक्त अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज माना जाता था। यह जगह अपने किलों, ऊंची दीवारों और दौलत की वजह से मशहूर थी। खैबर के किले पहाड़ों पर बने हुए थे और उन्हें फतह करना बहुत मुश्किल समझा जाता था। मुसलमानों का शुरू में खैबर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन खबर मिली कि खैबर के लोग मदीना पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार होने का हुक्म दिया और फिर 1400 मुसलमानों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमानों की फौज खैबर के करीब पहुंची, खैबर के लोग तुरंत अपने मजबूत किलों के अंदर चले गए और सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद जंग शुरू हुई। मुसलमान जब किले के पास पहुंचते तो उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश होने लगती। किलों की ऊंची दीवारें और मजबूत डिफेंस मुसलमानों के लिए बड़ी चैलेंज बन चुके थे। कई बार मुसलमानों ने किले के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग सहाबा को लश्कर के साथ भेजा, लेकिन खैबर का डिफेंस टूट नहीं रहा था। एक बार हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरी बार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी फौज लेकर आगे बढ़े। मुसलमान किले की दीवारों तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थरों और तीरों की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का हौसला कम होने लगा। खैबर का किला इतना मजबूत था कि लगने लगा जैसे इसे फतह करना नामुमकिन हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसी के हाथ पर खैबर को फतह करेगा। ये अल्फाज सुनकर पूरी फौज में एक अजीब सा जज्बा फैल गया। हर सहाबी के दिल में यह तमन्ना थी कि कल झंडा उन्हें मिले। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तक ने बाद में कहा कि उन्हें कभी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं हुई, सिवाय उस दिन के। अगली सुबह सारे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप के पास जमा हो गए। हर तरफ बस एक ही बात हो रही थी, आखिर वह शख्स कौन होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूरी फौज खामोश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? लेकिन हजरत अली उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। बचपन से उनकी आंखों में जो तकलीफ रहती थी, उस दिन वह फिर ज्यादा हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने हुक्म दिया कि अली को बुलाया जाए।
सहाबा तुरंत हजरत अली के पास गए और उन्हें खुशखबरी दी। हजरत अली फौज के दरमियान से गुजरते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनकी आंखों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और रिवायत में आता है कि उनकी तकलीफ दूर हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का झंडा हजरत अली के हाथ में दिया और फरमाया, जाओ और पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु झंडा लेकर आगे बढ़े और मुसलमानों की फौज उनके पीछे चल पड़ी। इस बार हमला पहले से ज्यादा मजबूत था। मुसलमान धीरे धीरे किले के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। यह देखकर खैबर वालों को एहसास हो गया कि अब उनका डिफेंस टूट सकता है। तब उनका सबसे बड़ा वॉरियर और लीडर मरहब किले से बाहर निकला। मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत और जंगजू महारत की वजह से मशहूर था। कहा जाता था कि एक मरहब 1000 सिपाहियों के बराबर है। उसने सर से पांव तक भारी आर्मर पहना हुआ था और वह पूरे गुरूर के साथ मैदान में उतरा। अब सबकी नजरें एक तरफ हजरत अली पर थीं और दूसरी तरफ खैबर के सबसे बड़े वॉरियर मरहब पर। मरहब ने मैदान में आते ही ऊंची आवाज में अपनी बहादुरी के अशार पढ़ने शुरू किए और मुसलमानों को ललकारने लगा। वह पूरे गुरूर के साथ बोला कि खैबर का शेर मैदान में आ चुका है। दूसरी तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ आगे बढ़े। रिवायतों में आता है कि उन्होंने भी जवाब में अपने अशार पढ़े और खुद को उस शेर की तरह बताया जिसे उसकी मां ने हैदर नाम दिया था। फिर दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। मरहब ने पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तलवार का वार बहुत सख्त था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फुर्ती के साथ उसका सामना किया। कुछ लम्हों तक दोनों के दरमियान सख्त जंग होती रही। दोनों तरफ के लोग सांस रोके यह मंजर देख रहे थे। फिर अचानक हजरत अली ने मौका देखकर जुल्फिकार से ऐसा जबरदस्त वार किया कि मरहब की हेलमेट और आर्मर तक चीरते हुए वार उसके सर तक पहुंच गया। मरहब वहीं मैदान में गिर पड़ा। अपने सबसे बड़े वॉरियर को गिरता देखकर खैबर वालों के हौसले टूट गए। मुसलमानों ने आगे बढ़कर किले पर हमला तेज कर दिया। रिवायतों में आता है कि जंग के दौरान किले का एक भारी दरवाजा रास्ते में रुकावट बन गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पकड़कर हटा दिया और बाद में कई लोगों ने मिलकर भी उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, लेकिन आसानी से नहीं उठा सके। हालांकि इस वाकये की रिवायतों की ताकत पर उलमा के दरमियान अलग-अलग राय मिलती है। आखिरकार खैबर फतह हो गया। ये इस्लाम की सबसे अहम फतहों में से एक थी। खैबर की कामयाबी ने अरब में मुसलमानों की ताकत और असर को बहुत बढ़ा दिया। खैबर के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी पूरे अरब में और भी ज्यादा मशहूर हो गई। लोग उन्हें सिर्फ एक वॉरियर नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे भरोसेमंद और बहादुर सहाबी के तौर पर देखने लगे। इसी दौर में एक और अहम वाकया पेश आया, मुबाहला। नजरान के कुछ ईसाई वफ्द की शक्ल में मदीना आए। उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लंबी बातचीत हुई। जब बात किसी नतीजे तक ना पहुंची तो अल्लाह की तरफ से मुबाहला का हुक्म आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए उनमें हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल थे। ये अहले बैत का बहुत खास मंजर था। जब नजरान के लोगों ने यह देखा तो उन्होंने मुबाहला करने के बजाय सुलह को तरजीह दी। इसी दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था, यमन का सफर। इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खालिद इब्न अल वलीद को यमन भेजा ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दी जा सके। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी यमन से कोई खास खबर नहीं आई। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को वापस मदीना बुलाया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र अभी कम है। मैं दूर एक दूसरे मुल्क जा रहा हूं। वहां बड़े बड़े लोग मेरी बात कैसे मानेंगे और मैं उनके दरमियान फैसले कैसे करूंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत अली के सीने पर अपना मुबारक हाथ रखा और दुआ की, ए अल्लाह, अली की जुबान को सच पर कायम रख और उसके दिल को हिदायत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की, जब दो लोगों के दरमियान फैसला करो तो पहले दोनों की बात गौर से सुनना, फिर फैसला करना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरत अली के सर पर अमामा पहनाया, उनके हाथ में काला झंडा दिया और उन्हें यमन की तरफ रवाना किया। हजरत अली सिर्फ एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि गवर्नर और जज की हैसियत से यमन गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को जमा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़कर सुनाया और एक असरदार खुतबा दिया। हजरत अली की बातों से मुतस्सिर होकर यमन के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ही दिनों में मदीना तक खबर पहुंच गई कि यमन इस्लाम में दाखिल हो चुका है। इसके बाद हजरत अली यमन के गवर्नर बने और वहां के फैसले उन्हीं के जरिए होने लगे। कुछ अरसे बाद हजरत अली को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज के लिए मदीना से मक्का जा रहे हैं। हजरत अली यमन से रवाना हुए और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक हुए। हज के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों सहाबा के साथ मक्का से मदीना वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह रुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब कुरआन और मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा हक मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा है? सहाबा ने जवाब दिया, जी हां। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मौला मैं हूं, उसका मौला अली है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की फजीलत कई मौकों पर बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। एक और जगह फरमाया, तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में से थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई थी। इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए और बाइज़ेंटाइन अरब वॉर्स के खिलाफ एक नई मुहिम की तैयारी शुरू की। लेकिन इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी। आखिरी दिनों में हजरत अली हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते, उनकी खिदमत करते और उनका ख्याल रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तक चलने की ताकत नहीं रखते थे, तो हजरत अली और अब्बास इब्ने अब्द अल मुत्तलिब उन्हें सहारा देकर मस्जिद तक ले जाते। जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अबू बकर ने नमाज पढ़ानी शुरू की। इन दिनों हजरत अली सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे। लोग उनसे बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के बारे में पूछते। हजरत अली उन्हें तसल्ली देते कि तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन अब्बास इब्ने अब्द अल मुत्तलिब को महसूस हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात करीब हैं। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अल्लाह के आखिरी रसूल मुहम्मद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर पूरे मदीना में फैल गई। हर घर में गम था, लोग रो रहे थे और पूरा मदीना सोग में डूब गया। अली इब्ने अबी तालिब के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनके लीडर नहीं थे, बल्कि बाप की तरह थे। बहुत छोटी उम्र में हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए थे और अपने बेटे की तरह उनकी परवरिश की थी। हजरत अली ने लिखना पढ़ना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सीखा और वहीं से वो इस्लाम के सबसे बड़े वॉरियर्स में से एक बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा की शादी भी हजरत अली से करवाई थी।
हसन और हुसैन, जो हजरत अली के बेटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे नवासे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले मुसलमानों को ये वसीयत कर गए थे कि वो कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ कर रखें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आए और गम भरे अल्फाज में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपसे पहले भी अल्लाह के रसूल दुनिया से गए हैं, लेकिन आपका जाना सबसे अलग है। आपके बाद आसमान और जमीन के दरमियान वही का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। हजरत अली ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हद से ज्यादा मातम से मना ना किया होता तो हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। फिर हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और इंतहाई गम के बावजूद दफन की सारी तैयारी खुद संभाली। आखिरी लम्हे तक हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हुआ। मुसलमानों ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लेवांट और मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया के खिलाफ मुहिम शुरू की और इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इसी दौर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया। अब वो सिर्फ एक बहादुर वॉरियर ही नहीं रहे, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े जजेस और स्कॉलर्स में शुमार होने लगे। उनकी हिकमत, इंसाफ और इल्म ने उन्हें मुस्लिम सोसाइटी का एक अजीम रहनुमा बना दिया। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए या अली। और इस्लामिक हिस्ट्री की ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल इस्लामिक विरासत ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।